हेलो एवरीवन। तो आज है 6 तारीख और हमारा प्रोसेस चालू हो गया है, आपने देखा होगा। और जैसे देखा आपने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे देखा, जैसे मैंने कल वीडियो डाला था, जैसे मैंने बोला दिल्ली में आ चुका हूँ, तो उस पे 7.5 लाख व्यू, 10,000 कमेंट और 1 लाख लाइक। भाई साहब, आपने तो मेरा मनोबल और बढ़ा दिया, हद से ज्यादा मनोबल बढ़ा दिया। मेरा मन करता है कि कुछ करने को यार, मेरे अंदर से आपने इतना प्यार दिखाया। 7 लाख प्लस, कुछ ही घंटों में 8 लाख होने वाले हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पर। भाई आपने तो अचंभर कर दिया हमें। आपके इसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे को वीडियो में कल जो डाले थे उसमें कुछ बोले थे, वहां आके आजा, देखते हैं तुझे। कुछ हेटर भाई वीडियो बना के डाल ले कि हम वहां पर प्रोटेस्ट की परमिशन ही नहीं है, आप करोगे तो कहां प्रोटेस्ट करोगे। भाई परमिशन देनी पड़ेगी, जैने से हम अनपढ़ आदमी नहीं है, कोई जन्ना वो नहीं है कि हम अंगूठा टेके जाए और चल भाई। आपने कह दिया नहीं जानते हम कि भाई लॉ ही नहीं पढ़ा। भाई हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हमें अपना हक लेने आता है। आप आप अगर आप कोई बीजेपी अभी अगर आंदोलन करे तो 2 मिनट में उसको मिल जाएगा भाई साहब परमिशन। हमें क्यों नहीं मिलेगा? हम भी जनता है, हम भी हिंदुस्तान में ही रहते हैं। चलो इन बातों पे छोड़ते हैं, फिलहाल अगर वीडियो एंड तक बने रही आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारा वीडियो कल हमने डाला और काफी अच्छा रिव्यू दिया, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए उसको थैंक यू सो मच। और हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो जरूर हमारा यूट्यूब पर जरूर, रिक्वेस्ट फॉर मी, एक आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो सबसे पहले हमने कल वीडियो, हम आ गए, हम जा रहे थे तुरंत पर। हम आपको खुशखबरी बता दें कि अभी जेतु को जंतर मंतर पर हमें प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मिल चुकी है। हमें किसी का कोई डर नहीं है, हमें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कोई एलिगेशन नहीं है पूरा। पर पीसफुली हमें करना है, बिल्कुल कोई गर्दा, कोई गलत तरीके से, कोई गलत व्यवहार नहीं करना। आप अपना फोन ऑन रखिए, अगर आप वहां पर हैं अभी प्रेजेंट में तो वहां पर अपना फोन ऑन रखिए। अगर कोई भी हादसा, अननोन बंदे, क्योंकि उसमें बंदे बाहर वाले भी आ रहे हैं, कुछ बीजेपी उसमें कोशिश करेगी कुछ गुंडों को भेजने के लिए, कुछ बजरंग दल वालों को भेजने के लिए कि भाई जाओ वहां पर और ये माहौल खराब करो। तो आपको अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करने देनी, क्योंकि हमारा पहला प्रोटेस्ट है। और ये हमारा पहला प्रोटेस्ट नहीं है, मतलब समझ लो हमारे फ्यूचर की बात है, ये हमारे फ्यूचर की बात है। तो मैं आपको बता दूं, फ्यूचर तो बहुत इंपोर्टेंट है ये। एजुकेशन बहुत बड़ा पार्ट है हमारी लाइफ के लिए। अगर हमें एजुकेशन आती होगी, तो हम, अगर हम पढ़े लिखे हैं, हमें एजुकेशन आती है, तो सबसे पहले हम किसी भी मंत्री से हम कभी भी नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार रहेगा और संविधान, क्योंकि हमें पढ़ा है, लॉ है, हमें पता है कि हमें किससे बात करनी है और कैसे करनी है। हम किसी भी दफ्तर जाके, किसी भी पॉलिटिक्स के जाके हम बोल सकते हैं सर हमारी ये इशू है और हमारे को इस इशू पे सॉल्व चाहिए, हमारे मोहल्ले में ये दिक्कत है, या हमारे कस्बे में ये सिटी है, हमारी गली में ये दिक्कत है। तो पढ़े लिखे लेने में ना वहां पर पुलिस वाले आपको मिलेंगे, उनसे हम बोल सकते हैं भाई हमारा फंडामेंटल राइट है, हम बात करें, हमारी एज की नहीं है। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आपको ज्यादा दिन परेशान नहीं कर सकते। क्यों? तो आपको भी पता है अगर वहां से सोल्यूशन नहीं होगा तो कहाँ जाना है। आगे भी आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, उससे भी मंत्री से मंत्री वो भी बड़ा हो सकता है। दूसरा, आप कहीं भी एजुकेशन पे जाते हैं, किसी भी स्कूल में जाते हैं, वहां पर आज के टाइम में क्या सरकारी नौकरी लेना इतना आसान नहीं है। अगर आसान नहीं है ठीक है, लेकिन भाई जो पढ़ लिखे, एजुकेशन, मैं हर टीचर को नहीं बोल रहा हूँ भाई, आज के टाइम में 99% टीचर सरकारी। भाई साहब घूस देके पढ़ाई, आप अपना सरकारी नौकरी ले रहे हैं, 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए देके नौकरी ले, लाइफ सेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? आपने पढ़ाई नहीं की। आपने अगर पढ़ाई ही नहीं करनी थी तो आप 20-30 लाख रुपए देके ऐसे थोड़ा मोटा पढ़ लेते, आप बन जाओ डॉक्टर, बन जाओ आप अधिकारी, बन जाओ अपनी सरकारी टीचर। ये अगर पैसे देके जाना है तो भाई ये पैसे क्यों दे रहे हो? अगर आपने गलती से, भाई चलो मान लिया आपने एजुकेशन टीचर बन गए, 10 लाख देके 20 लाख देके सैलरी, इसमें लाख 1.5 लाख 2 लाख आती हो आपकी, ठीक है, आगे 2 लाख रुपए सैलरी। भाई अगर आपने 20 लाख रुपए दिए है ना, तो 20 लाख रुपए आप सैलरी में से तो निकालोगे नहीं, तो मुझे भी पता है आप धांधलीबाजी करोगे।
धांधलेबाजी क्यों करोगे? वो 20 लाख कहां से निकालोगे आप भाई? 20 लाख के आप 40 लाख निकालोगे? शिक्षा से ही निकालोगे, गलत तरीके से निकालोगे। कभी बच्चों को खाने का तो उससे पैसे निकालोगे। एंड मोर निरे होते, मैं इसमें अंदर तक नहीं जाना चाहता। हालांकि मुझे पता है कहां से कैसे पैसे निकालते, पर मैं अंदर नहीं घुसूंगा। बट आपको हिंट दे दूं, अगर आपने 20 लाख या 30 लाख देके या 10 लाख देके भी अगर नौकरी प्राप्त की, तो भाई साहब ये ध्यान रखना, वो पैसे जनता से ही ले जाते हैं, ना कि वो अपने घर से देते। तो यही तो फंडामेंटल राइट है भाई। आप पढ़ाई करो इतनी, आप जो पढ़ाई में पैसे लगते हो उस पर दो ना। एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? दलाली क्यों दे रहे हो? ये दलाल का हिंदुस्तान है ये? यहाँ गांधी जी का हिंदुस्तान है ये? ऐसी नहीं आजादी मिल गई। अरे हमें तो अब तक लगता था कि भाई हम 1945 में आजाद हुए थे अंग्रेजों से। अब तक फिर पहले कांग्रेस थी भाई, कांग्रेस चलती। कांग्रेस के टाइम में इतनी एजुकेशन नहीं थी, बंदे इतने अवेयर नहीं थे। अब धीरे धीरे बोलते हैं ना कि बंदा जब बड़ा होता है, उस टाइम हमारी पीढ़ी थी, 70 साल हो गए, पीढ़ी थी हमारी। अब पीढ़ी कुछ नहीं कह रही थी, यही करी कि भाई ठीक है सरकार जो भी, उन्हें पता नहीं था एजुकेशन लाइक। अब धीरे धीरे हम लोग आए, जनरेशन बढ़ी, पीढ़ी बढ़ी, तो हमें पता चला एजुकेशन क्या है। एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। अब धीरे धीरे जागरूक होता है। अब भाई 70 साल के बाद बीजेपी आई है। बीजेपी भाई, बीजेपी अपना भंडार भरने में भरी हुई है। अपने नेताओं को भाई वो वॉशिंग मशीन बन चुकी है। कोई भी अगर नेता आपका बलात्कार हो, दूसरी पार्टी का हो, आरजेडी, एनिमल, कांग्रेस, कोई भी, आम आदमी पार्टी, कोई भी, भाई आप भ्रष्ट हो, रेप किया आपने, दलाली लिया आप, और आपके पास प्रूफ है, कोर्ट में साबित हो गया भाई आपने दलाली ली है, आपने पैसे लिए हैं, आपने क्रिमिनल किया, आपने मर्डर किया, आपने रेप किया है, वीडियो है, अगर आप बीजेपी में शामिल हो जाइए भाई साहब, मशीन से रुल जाएंगे। जितने केस लगे ना, आपने तो खत्म कराओगे, अपने जानने वाले के और केस खत्म करा दोगे भाई। इतना बड़ा तो भाई तो वॉशिंग मशीन बन चुकी बीजेपी। और आपने देख रहे होंगे, मैं कोई अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूं, मैं सोशल मीडिया पे देख के ही बोल रहा हूं, और मैंने अपने देखा है, आंखों से भी देखा है। क्या कर सकते हैं? और दूसरी बात, भाई नेता एक बार अगर एमएलए या पीएम जो भी बन जाए, भाई से वो 7 पीढ़ी बैठ के कहां से खा रही है? उसकी फॉर्च्यूनर वैगनर गाड़ी कहां से आ जा रही है? मेरी समझ में आ रही भाई। मैं बीजेपी वालों से एक ही कहना होगा, अगर आपको सत्ता बचानी है अपनी, तो आपको रोड पे उतरना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। वो काम ऐसा नहीं दिखाने के लिए, ऐसा करना होगा कि जनता कहे सर हमें चाहिए नहीं कुछ, हमें बीजेपी चाहिए। अपोजिट वाले आए तो अब बोलेंगे अपोजिट वाले क्यों चाहिए? अरे भाई ये मेरा एक कॉल पे काम हो रहा है, एक फोन पे काम हो रहा है, एक जाके एक विजिट पे जाके मेरा काम हो रहा है। मेरा क्यों दूसरे, जब मेरा काम यहाँ से ही हो रहा है तो मैं क्यों दूसरे में चेंजेस करूँ? मेरा काम ना हो तो मैं चेंज करूँ। अगर मेरे को सैलरी यहाँ से अगर टाइम से मिल रही हो, और मेरे मेहनत के बिहाफ पे मिल रही हो, मेरी मेहनत लाइक सैलरी मिली, मैं क्यों जाऊंगा इधर उधर? नहीं जाऊंगा। चाहे वो मेरे लिए मालिक कैसे भी, मुझे मुझसे मैटर नहीं है भाई। मेरा काम हो रहा है, मेरे एजुकेशन पे काम हो रहा है, मेरे शिक्षा पे काम हो रहा है, मेरी जो नीड है वो सब हो रही है, मैं क्यों जाऊँ कहीं? लेकिन ऐसा बीजेपी कर नहीं रही, क्योंकि बीजेपी अपना भंडार भर रही है। तो मैं वही कहना चाहूंगा कि बीजेपी अपना भंडार भर रही है, तो बीजेपी की सरकार जानी चाहिए। और कोई भी सरकार आए, हम जिन जी जा चुके हैं, कोई भी सरकार आए तो समझ लो सरकार जनता चलाती है, ना कि सरकार हमें जनता को पालती है। हम वोट देते हैं तो हम पहुंचाते हैं पार्लियामेंट, पीएम हाउस, जहां भी पहुंचाते वो जनता का हक होता है, ना कि आप अपने बलबूते चले जाते हैं। अगर आपके बलबूते आप चले जाइए, जनता का वोट मत मांगिए। वो सबसे बड़ी बात, अगर आप इतने भी दानमदानी विषय हैं, इतने बड़े बन चुके पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल बन चुकी है पार्टी, तो एक काम कर लो, किसी भी बीजेपी नेता को बिगर फोर्स के, बिगर मिलिट्री के, बिगर पुलिस के आप किसी विजिट करा दो अपने कहीं, जहां पर जहां के लोकल है उनको बोली जाइए अपने अपने जाके, एक भाई जाके आरक्षण करके आइए कि क्या कमी है, क्या दिक्कत है। भाई सिर्फ एक बंदा नहीं निकल सकता घर से बात, इतने दोबारा वापिस नहीं जाएगा। ये तो इतनी गुंडागर्दी कर रखी है भाई साहब। अगर एक बार जन जाए, उसके बच्चे यार ऐसे माँ बन जाते जैसे बन जो हमने कभी रखा है पब्लिक को, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, किसी के ऊपर कुछ कर दिया। भाई मैं इस बातों में नहीं आता क्योंकि मेरा और मूड खराब होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा भाई, हमारा समय आ चुका है, और समय आ चुका है। मैं यही कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट, आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, और यूट्यूब पे जरूर फॉलो कर लें। आपके एक फॉलो और सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, और मैं काफ़ी कुछ करने की उम्मीद है। पर आप लोग सपोर्ट दिखाइए, मैं थोड़ा सा अभी परेशान हूँ, आपकी एक सपोर्ट से शायद मेरा बहुत कुछ हो सकता है। तो सो प्लीज़ सपोर्ट हिम, माई सेल्फ।
my YouTube channel, my Instagram ID, my Facebook. Please, for my you support me. Thank you so much.